अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुबान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी ये फेवरेट है जो आज हम बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा तुरई गोश्त। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी है। अमूमन लोगों को तुरई नहीं पसंद होती, लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से बनाना बताऊंगी ये इतना मज़े का बनता है, यकीन मानें कि कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने क्या बनाया है। इतना मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार ये तुरई गोश्त बनता है। आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल डालेंगे और ऑयल मैंने हाफ़ कप ले लिया है। और इसके अलावा मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज तुरई में कभी भी ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि जो है तुरई है वो मीठी हो जाती है। तो एक छोटी साइज़ की डालें या एक मीडियम साइज़ की डालें, काफ़ी है। और बस इसको हमने थोड़ा सा प्याज को नरम कर लेना है। तो प्याज जब नरम हो जाए तो हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तुरई गोश्त में। तो 2 तेज़ पत्ते डाले हैं और ये 2 छोटे जो है दालचीनी के टुकड़े हैं। 7 से 8 जो हैं ये मेरे पास साबित काली मिर्चें हैं। 3 लौंग है, एक बड़ी जो है वो काली इलायची है। इसका मुंह खोल लीजिएगा, काली बड़ी इलायची, इसका मुंह खोल लीजिएगा तभी इसका टेस्ट निकलेगा। और अब हमने जो प्याज को है इतना पका लेना है कि ये हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं। तो प्याज जब तक हो रही है, मैं आपसे एक छोटी सी जो है चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि मैं अक्सर लहसुन अदरक का पेस्ट आप लोगों को बताती हूँ कि 1 टेबल स्पून या फिर इतना इतना मिक्स करके। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि लहसुन अदरक का पेस्ट मैं कैसे बनाती हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं बना रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे खानों का जायका निकलता है, टेस्ट निकलता है। तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट जिस तरह से मैं बनाती हूँ, ये 2.5 इंच का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है। और ये 6 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं, ये मैंने ले लिए हैं। और इनको बस हम जो है बिल्कुल देसी स्टाइल से कूट लेंगे। हमारे घर में हमेशा ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट बनता है। बचपन से मैं अम्मी को ऐसे ही करते हुए देख रही हूँ और अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ताज़ा ताज़ा लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है उसकी खुशबू अलग होती है। बस इसको हमने देसी स्टाइल में इस तरह से कूट लेना है। तो बस इस तरह से बस 2 से 3 मिनट में, बल्कि 3 मिनट भी ज़्यादा है, 2 मिनट में ये लहसुन अदरक का ताज़ा पेस्ट जो है वो तैयार हो जाता है। इधर प्याज ब्राउन होने के लिए मैं रखती हूँ और इधर से ये ताज़ा ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है फटाफट बना लेती हूँ। हमारे घर में इस तरह से ताज़ा ताज़ा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बनता है। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और देखें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया है तो ये प्याज जो है हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। बस यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं करेंगे। और गोश्त है मेरे पास, ये मटन है, आधा किलो मैंने मटन ले लिया है। ये मिक्स बोटी मैंने ले लिया है, हड्डी वाली और बग़ैर हड्डी वाला हमने गोश्त लिया है मटन का आधा किलो। तो ये चला जाएगा। और इसके अलावा ये ताज़ा ताज़ा जो हमने अभी लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था 1 टेबल स्पून, ये चला जाएगा इसमें। और बस हमने इसको तेज़ आंच पे मिक्स करना है कि ये लहसुन अदरक की भुनाई हो जाए और ये जो गोश्त है इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाए और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखें, तेज़ आंच पे मैंने इसकी भुनाई कर ली है। गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, पानी गोश्त का बिल्कुल ड्राई हो चुका है, लहसुन अदरक की बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। मसालों में मेरे पास 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। अच्छा, हमारे यहाँ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी ताज़ा ताज़ा पीसा जाता है। मैं पूरा हफ्ते का जो है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर पीस के रखती हूँ, हफ्ते का हफ्ता ख़त्म करती हूँ, फिर संडे को दोबारा से पीसती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खानों में टेस्ट लेकर आती हैं, जायका लेकर आती हैं। ताज़ी ताज़ी आप चीज़ें
डालें तो इससे आपके खाने का टेस्ट जो है वो बढ़ता है। और इसके अलावा ये टमाटर हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं। बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 डाल सकते हैं, मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ। और अब हमने इसकी भी भुनाई कर लेनी है तेज़ आंच पे कि ये जो टमाटर हैं ये बिल्कुल घुल जाएं। तो देखें ये इसको मैं भून रही हूँ और इसमें अच्छा खासा पानी है। मैंने पानी इसमें कोई नहीं डाला है, गोश्त ताज़ा था, उसने अपना पानी छोड़ा है, तो साथ में टमाटर ने भी पानी छोड़ दिया। तो अभी तक मैंने इसमें किसी किस्म का पानी नहीं डाला, सारा गोश्त का अपना पानी है और टमाटर का। और इसके साथ मैं ये 2 टेबल स्पून इसमें दही डालूँगी और इसकी भुनाई करेंगे इसी पानी के साथ कि ये टमाटर बिल्कुल अच्छे से घुल जाएँ और इसकी बहुत अच्छी भुनाई हो जाए। तो भुनाई मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में ये कहती हूँ कि भुनाई बहुत ज़रूरी है। भुनाई से हमेशा खाने का अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। तो भुनाई हो चुकी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको भुनाई के लिए निकालने होते हैं। और ये देखें टमाटर घुल चुके हैं, मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है मसालों की। अब गोश्त गलाने के लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 1.5 गिलास। 1.5 गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी गोश्त गलाने के लिए। और उसके बाद हमने इसको बॉयल आने देना है अच्छा सा, और उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे और गोश्त गलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, इसको कवर कर दूंगी, आंच मैं नीचे से बिल्कुल हल्की कर दूंगी। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। तो देखते हैं कितनी देर में गोश्त गलता है। गोश्त हो रहा है और अब हम आ जाते हैं तुरई पर। ये मैंने 1 किलो तुरई ली है, आधा किलो गोश्त में 1 किलो तुरई डाल रही हूँ। इसको छील के धो के साफ़ कर लिया है और मैंने इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है, बड़े पीसेस नहीं किए, बिल्कुल छोटे पीसेस किए हैं। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं गोश्त को, और गोश्त को तकरीबन पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। आप देख लीजिएगा कि आप लोगों का जो गोश्त है वो कितनी देर में गलता है, डिपेंड करता है गोश्त पर और बकरे के साइज़ पर। तो ये 45 मिनट हो गए हैं और मैं देखती हूँ कि मेरा गोश्त जो है ये हो चुका है, लेकिन ये तकरीबन 80% तक गला है। आप 100% नहीं गलाइएगा, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे तुरई और इसके साथ भी ये तकरीबन 15-20 मिनट पकेगा। तो इतनी कसर गोश्त में होनी चाहिए, बिल्कुल 100% गोश्त नहीं गलना चाहिए। तो इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें अभी गोश्त में पानी है, तुरई ने भी अच्छा खासा पानी छोड़ना है। इसको मैं मिक्स करूँगी, आंच हल्की नहीं करेंगे, मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे जब तक ये पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता। और यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, किसी भी चीज़ की कमी लगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैं कवर कर दूँगी, आंच मीडियम है, हल्की नहीं करूँगी ताकि पानी को ड्राई करें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। गोश्त हमारा तकरीबन गला हुआ है, तुरई जल्दी गल जाती है। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और साथ साथ मैं इसको चेक करती रही हूँ। और इसका पानी जो है वो तकरीबन हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा है। अभी मज़ीद जो है हम इसको 5 मिनट पकाएंगे तो ये पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये हो चुका है। तो हम जब तक दूसरी चीज़ें डालेंगे ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। इसमें मैं डालूँगी, ये मेरा होममेड गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, ये भी मेरे अपने घर का पिसा हुआ है, बड़ी अच्छी खुशबूदार ये गरम मसाला है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें नींबू का रस जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूँगी, थोड़ा सा धनिया डालूँगी खुशबू के लिए। ये चला गया हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसको भी हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स। थोड़ी सी हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि धनिया और हरी मिर्चें अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाएं। इसको कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूंगी ताकि हरी मिर्चें और हरा धनिया और गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू निकल कर आए। तो ये तकरीबन हो चुका है और ये अब मज़ेदार सा हमारा तुरई गोश्त तैयार है। इस वक्त जो खुशबू आ रही है मैं शायद आपको अल्फाज में ना बता सकूं। ये बहुत मज़े का बनता है, टेस्ट और जायका बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। मेरे ख़्याल से तो ये कोरमे से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये तैयार है, चूल्हा मैं नीचे से बंद करूँगी, हम इसको डिश में निकालेंगे और ये तुरई गोश्त जो है हमारा तैयार हो गया है। बना के देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप चाहें तो इसको दावतों में बिला झिझक बना सकते हैं, ये इतना मज़ेदार बनता है। तो ऊपर से मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी, हरा धनिया डालूँगी और ये मज़ेदार सा तुरई गोश्त जो है वो खुशबूदार तैयार है। इस वक्त मेरा पूरा घर माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा घर जो है वो खुशबू से महक रहा है। तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा बना। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अगर रेसिपी पसंद आए।